आगे हस्तावक्र कह रहे हैं कि प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता है। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। क्या बढ़िया बात है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि प्रयास से, प्रयत्न से, एफर्ट से, कोशिश करने से सभी लोग दुखी हैं। और लाओ त्सु तो पूरा का पूरा इस पे है। प्रयास, यह तो हद ही हो गई। उससे सभी लोग दुखी हैं, लेकिन इसको कोई नहीं जानता है। जिसे देखो इतना इतना करना पड़ेगा तुझे, तू क्या कर सकता है? अपनी हैसियत देख, अपनी तबीयत देख। क्या कर सकता है? प्रयास से सभी लोग दुखी हैं। मेहरबानी करके आप समझें आप क्या साधना चाहते हैं। आप ट्रेन में बैठे हैं, प्रयास का अर्थ है आप ट्रेन में नहीं बैठे हैं। अष्टावक्र कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि छोटे से उपदेश से मनुष्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है ना। बात कितनी छोटी है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर मैं क्या हूं? अरे मैं निर्वाण को उपलब्ध हूं, और क्या हूं? है? निर्वाण को उपलब्ध का अर्थ ही इतना है कि अब मैंने परमात्मा नाम का एक व्यक्ति रख दिया है जो सब कुछ करता है ना, और मैं निर्वाण में हूं, मस्ती में हूं, बस। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो आंख खोलने के, जो आंख खोलने के और ढकने के व्यापार से भी दुखी होता है, वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। अभी जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है आंख खोलनी पड़ गई, अरे बाप रे बाप, ऐसा तो क्या पाप किया, ऐसा तो क्या पाप किया मैंने कि आंख खोलनी पड़ गई है? इतनी मेहनत मेरे से नहीं होती बाबा। और मैं कह रहा हूं आपको, मैंने 9 साल का था उसके बाद में इतनी भी मेहनत नहीं की। इतनी सी मेहनत करने को आ जाए, मतलब प्रयास करने को आ जाए, आंख खुलनी हो तो खुले, मैं क्यों खोलूं? इतनी मेहनत नहीं होती बाबा, वो खुलती है। आप समझ लेना, मैं बोल रहा हूं तो आपकी गलत फहमी है ना। मैं बोल ही नहीं सकता, और कितने लोग कितनी कोशिश कर चुके हैं, मेरे से एक शब्द बोलते नहीं बनता है। ये कुर्सी की बात अलग है। तो आना चाहिए। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि यहां तो लोग बाग जमीन आसमान एक करने में लगे हैं, लेकिन जो निर्वाण को उपलब्ध है उससे एक बार ऐसा कह दिया जाए कि आंख खोल, और गलती से वो खोल दे तो थक जाए इतने में तो, अरे बाप रे बाप, 10-20 जन्म आराम करना पड़े उसको, समझ लेना आप। अरे बाप रे बाप, ये जो थकान काहे की है, प्रयास की है। अरे आंख भी खुलती है ना, सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है। अभी हम देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? लोग आग बोलेंगे अंधा हो गया है क्या? तो वैसे ही जीवन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो अष्टावक्र कह रहे कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ये आपका काम नहीं है, ये शिरोमणि का सुख है। आंख खोलने तक में उसे लगता है कि ये क्या हो गया, तो यहां तो धन कमाएंगे ना, मान बनेंगे ना, डिग्री लेंगे ना, शास्त्र पढ़ेंगे ना, उपवास करेंगे ना, अरे बाप रे बाप, इतना सब करोगे? अरे गलती से मनुष्य हो गए बाबा, क्योंकि करना बाकी सबको है। समझ लेना, मनुष्य को करना नहीं है, वो राजा है।
वो इस संसार का मालिक है। क्या बात करते हैं आप, जरा उस कला को समझें जो ऑटोमेटिक है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह किया गया है और यह नहीं किया गया। ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। यह किया गया है, मैंने ये करा, उसका हिसाब वो रखे जिसने किया हो। है? मैं इस पल में जी रहा हूं, हर पल नया जीवन है, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? और एक दिन एक ऐसा पल आता है जब आंख नहीं खुलती है, वो भी एक पल है, और ये पल पल जीवन है। सो ये किया और ये नहीं किया। जो किया वो पिछले पल में किया होगा, जो नहीं किया वो आने वाले पल में कर पाओगे। जबकि आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व, आपका सत्य सिर्फ इस पल में है। और जो इस पल में है, अष्टावक्र कह रहे हैं कि वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबके प्रति उदासीन हो जाता है। अष्टावक्र और गीता की यही खूबी है कि वे काम को, क्रोध को और अहंकार को, और स्थित प्रज्ञ योगी और परमात्मा को, इन दोनों को किसी से कम ज्यादा नहीं मानते। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि क्रोध खराब है और परमात्मा बहुत ऊंचा है। क्रोध भी परमात्मा है और क्रोध ही परमात्मा है। सवाल ये नहीं है जो आपके अज्ञानी कहते हैं कि क्या किया, क्या करोगे, नहीं। सवाल ये कौन करेगा। जो परमात्मा है, यदि परमात्मा करेगा तो वो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी करेगा, वो परमात्मा ही होगा। और जो परमात्मा नहीं है वो कुछ भी करेगा, शैतानियत ही होगी। तो सवाल क्या करा और क्या नहीं करा, ये बात ही गलत है। सवाल यह है कि किसने किया, बस। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि विषय का द्वेषी विरक्त है और विषय लोलुप रागी है, लेकिन जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है वह न विरक्त है न रागवान है। जो विषय से द्वेष करते हैं, जो विषय से द्वेष करते हैं, वे सन्यास या सो कॉल्ड धर्म की ओर आकर्षित होते हैं ना, कि नहीं नहीं ये विषय तो चाहिए ही नहीं। फिर दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये विषय चाहिए, वे संसारी होते चले जाते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं लेकिन जो ना त्यागता है ना ग्रहण करता है, जो है वो है, बस। वो ना सन्यासी है ना संसारी है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा है। जो है सो है, बस। इतना सा परमात्मा है, फिर वो कैसा भी हो सकता है। और इसीलिए हिंदू धर्म का महत्व है कि परमात्मा कैसा भी हो सकता है ना। यहां तो नाग को भी परमात्मा नाग भी हो सकता है, सिंह भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। परमात्मा का अर्थ ही है कि वो कैसा भी हो सकता है। उसकी खूबी एक ही है कि वो जैसा है वैसा है ना, बस। वो जैसा है वैसा है, और जो जैसा है वैसा है
और बाहर जो है सो है, वो परमात्मा है। बस वो एक अलग दुनिया में चला जाता है। जब तक तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक है और उपादेय भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। बड़ी ही प्यारी बात है। यदि आप कुछ त्यागना चाहते हैं तो आप संसार पैदा कर रहे हैं। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आप संसार पैदा कर रहे हैं। यदि आप न कुछ त्यागना चाहते हैं न कुछ पाना चाहते हैं तो आप परमात्मा को उपलब्ध हैं। एकदम सीधी और स्पष्ट टू द पॉइंट बात है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि प्रवृत्ति से आसक्ति व त्याग से द्वेष पैदा होता है। प्रयास करने से, प्रवृत्ति यानी प्रयास, प्रवृत्ति यानी एफर्ट, तो एफर्ट करने से वो चीज पाने का लोभ पैदा होता है, पाने की इच्छा पैदा होती है। त्यागने से उस चीज के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है कि ये तो खराब है ना। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद युक्त बालक के समान है। जैसा है वैसा है और जहां है वहां है ना। छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी से खेलते देखना या मिट्टी खाते देखना आपको लगता है क्योंकि आपका परमात्मा से कांटेक्ट टूटे जने कितने वर्ष हो गए। वो मिट्टी में नहीं खेल रहा है, परमात्मा में खेल रहा है, और वो मिट्टी नहीं खा रहा है, परमात्मा खा रहा है। आप देखना उसको, भेद ही नहीं है। और हमें समझ में नहीं आता मिट्टी में क्या मजा आ रहा है। अरे तो परमात्मा में मजा नहीं आएगा तो मजा किस में आएगा। मिट्टी खा रहा है, चौक खा रहा है? कितना मजा आ रहा होगा उसको, सोचो तो सही। और आप गुलाब जामुन भी खाते तो चाशनी ज्यादा है, मीठा कम है, वो दो ज्यादा खा गया। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वितरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेत को प्राप्त नहीं होता है। यदि किसी को भी संसार त्याग के संन्यास, उसका अर्थ इतना हुआ कि भीतर इतना कचरा इकट्ठा हो गया है कि उससे संभाले नहीं संभल रहा है, समझ लेना। इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि रागी पुरुष, अति रागी पुरुष। मैं कितनी बार कहता हूं कि अब आज का जो भी हिंदू धर्म है उस पर बुद्ध का प्रभाव है, वरना सन्यास था ही नहीं, सन्यास की तो कल्पना भी नहीं थी। अरे संसार में परमात्मा है, और जितना बड़ा संसार, जितना शौकों से, ऐश्वर्य से भरपूर संसार है, उतना बड़ा परमात्मा है। यह तो बात ही नहीं थी, अब हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बोलते हमको तो सब माया लगती है। वो माया नहीं लगती है ना। तुम कुछ ऐसे हो गए हो कि हर चीज तुमको काट रही है, अब टैकल करने की ताकत नहीं बची, भाग जाते। लेकिन वितरागी, अष्टावक्र कह रहे हैं, लेकिन ज्ञानी संसार में रह के भी किसी बात के लिए कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। खेद इस शब्द को जब भी आगे अष्टावक्र डिटेल में कहेंगे मैं समझाऊंगा। खेद यानी पछतावा,
और उससे खतरनाक कुछ भी नहीं है। एक बार पछता गए या गिल्ट पकड़ ली, इस जन्म में परमात्मा दूर दूर तक दिखने वाला नहीं है आपके जीवन में। और कितनी कोशिश करते हैं गीता अष्टावक्र में कि आप किसी बात के लिए गिल्ट तो पालो ही मत, पछताओ ही मत। कोई कृष्ण नहीं जानते, कोई अष्टावक्र नहीं जानते, कोई मैं नहीं जानता कि अर्थ निकालने वाले कितने कितने अर्थ निकालेंगे, लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे भला चाहिए इंसान का। कि गिल्ट किस बात की, गलत क्या हो गया, गलत क्या कर लिया। अर्जुन भी गिल्ट का शिकार था कि युद्ध में हिंसा है, पाप है। जनक भी गिल्ट का शिकार थे जो ज्ञान लेने आए कि अरे मैं तो राजपाट चला रहा हूं और ये कर रहा हूं और नृत्य और सोमरस और ये क्या कर रहा हूं मैं, है ना। तो गिल्ट का शिकार थे। कृष्ण कह रहे हैं कि तू युद्ध को पाप मान रहा है, ये गड़बड़ है। जनक को कह रहे हैं कि तू नृत्य और सोमरस से ऐतराज कर रहा है, ये गलत है। गिल्ट की बात कहां है, गिल्ट है कहां, गिल्ट है कहां। जो मनुष्य कर रहा है वो मनुष्य ही कर सकता है। चांद तारे गुलाब जामुन खाने वाले हैं, गाना गाने वाले हैं, नाचने वाले हैं, शानदार अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाले हैं। जैसे है वैसे है, सबको लटका दिया है कि रुक, मनुष्य आ रहा है? और हम कह रहे हैं मनुष्य को तू भी रुक। अरे तो हम रुकेंगे तो कौन आएगा? अरे हम आ गए, अब रुकना नहीं है, अब मजा लेना है। वो कला सीखना है जहां भीतर बाहर परमात्मा 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 परमात्मा। तू जो दे, बस इतनी सी बात है, तू जो दे। भीतर क्रोध देगा वो भी निकलेगा तो परमात्मा हो जाएगा। आपको अभी मालूम नहीं है, बच्चों का क्रोध देखना, देखना बच्चों का क्रोध, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, भीतर कुछ नहीं है। इतना क्रोध करते, ऐसी मारा मारी करते, और फिर 2 मिनट बाद जब वापस खेलते तो भीतर कहीं क्रोध नहीं दिखता, कोई दुश्मनावट नहीं दिखती। ये क्या है, ये क्या है? और यहां तो गले मिलते हैं और वैज्ञानिक भी घबराते हैं कि ऐसी मशीन खोदना ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। किसी रोज खोज ली तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुके दे रहे हैं हैप्पी बर्थडे, कब मरेगा कब मरेगा। हम वो कला भूल गए, बेईमान हो गए, इसलिए हर चीज से डरते हैं। और जब तक आप डरना बंद नहीं करोगे और सच्चाई में नहीं आ जाओगे, तब तक परमात्मा झलकेगा नहीं। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसी ही शरीर के प्रति ममता है, वह न तो ज्ञानी है और न योगी है, केवल दुख का भागी है। मुझे ज्ञान है, मैं ये करता हूं, मैंने ये पा लिया, मैंने ये उपलब्धि पा ली, ये जो भी बातें करते हैं वाकई बहुत दुखी है। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये जो सुबह उठ के चिल्लाते हैं और ये जो जने क्या क्या करते हैं, ये इतने दुखी हैं जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इतने दुखी हैं और इतने तो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि दिन रात चिल्लाते रहते, तुम पापी, तुमने ये किया, तुमने ये किया, ये क्यों नहीं किया, हर बाबा। अब तेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या फ्रस्ट्रेशन निकालने के अलावा? हमने क्या किया, हमने क्या किया, हम क्या करें, क्या है ये? और वैसे ही शरीर के प्रति ममता है कि ये मेरा है, बस। ये मेरा कैसे है? अरे ये शरीर परमात्मा का है, कृष्ण का शरीर परमात्मा का है, बुद्ध का शरीर परमात्मा का है। परमात्मा को उसका उपयोग करने दो, परमात्मा को उसमें से गीता निकालने दो।
परमात्मा को उसमें से लाइट खोदने दो। ये परमात्मा का है, मेरा कैसे है? और मेरा है तो जबरदस्ती है। अब परमात्मा को एडिसन कैसे बनाना, ये परमात्मा का सब्जेक्ट है। तुम बीच में आ जाते, ये तो एडिसन ने गलत किया, ये तो धर्म के खिलाफ है। हट! तुम और तुम्हारा धर्म और तुम और तुम्हारी बातें। अरे परमात्मा का लुकआउट है, उसको कैसे एडिसन बनाना, इसको कैसे कृष्ण बनाना, ये आपका लुकआउट है। कहां से ये ज्ञान ले आए? सिंपल है, सहज है, नॉर्मल है, नेचुरल है। हमारा लुकआउट ही नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं है। और बातें हम तो आस्तिक है। अच्छा, क्या क्या जानते हो? उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। अरे वाह! आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि यदि तेरा उपदेशक, बड़े ध्यान से सुन लेना, यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे शांति नहीं होगी। क्या बात है! अष्टावक्र कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कल्पना क्या है? सबसे बड़े ईश्वर कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो फिर जब कृष्ण या अष्टावक्र जैसे लोग बोलते हैं या मैं बोलता हूं तो नीचे हम बात ही नहीं करते। यदि बोलना ही है तो अंत में बोलो ताकि नीचे सब आ जाए, है ना? सो वे भी हैं यदि तेरे उपदेशक, तो भी बुरी तरह से फंस जाएगा। उनके विस्मरण के बगैर तो तेरा उद्धार होने वाला ही नहीं है। उससे ऊपर तो कोई नहीं है, सब उनके अधीन है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक सब उनके अधीन है। तो अधीनों की तो बात ही मत कर। अधीन तो बहुत है, करोड़ों ही संसार में, उनकी छोड़। ब्रह्मा विष्णु महेश है तेरे उपदेशक, तो भी तू शांति को उपलब्ध नहीं होगा। समझते क्यों नहीं है आप? मेरा जीवन इतना, उसमें रोल और रेंज है, परमात्मा चला रहा है। अब यहां ब्रह्मा विष्णु महेश आके बैठ गए, चलो बैठ गए। मैंने नमस्ते करने गया, ट्रेन चुक गई। समझ लेना, इतनी सी तो बात है। मैं तो शरीफ आदमी हूं, ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, पूछ भी नहीं रहा हूं ज्ञान को कैसे उपलब्ध हूं। नमस्कार, ट्रेन चुक गए। अच्छे खासे बैठे थे, मालगाड़ी में भेज दिए जाते तुरंत। इस बात को तो समझो यार मेरे भाई, कितना महान सूत्र कह रहे हैं, और मैं जेंटलमैन शराफत से समझा रहा हूं। हाँ? अरे भाई, कितनी बार मैं कहता हूं, अभी कृष्ण मेरी नस नस में बसे हैं, तो मेरे अंदर बसे हैं ना, वहां तक तो ठीक है। अभी सामने आ जाएंगे, मैं हलो कहूंगा तो ट्रेन चुक जाएगी। ये बात तो क्यों नहीं समझते हैं? तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तेरे उपदेशक ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो, तुझे क्या लेना देना? तेरी गाड़ी चल रही है, यूं देखोगे उतने में चुक जाओगे, नमस्ते करने में चुक जाओगे। तो इतना जो ज्ञान ले रखा है, तो आप समझते क्यों नहीं है? कोई 50,000 वर्ष पुराना जीवन जी रहा है आज, और एडिसन बनना होगा तो आज बनोगे। पुरानी फिल्म चला रहे हो, विकृत कर रखी है उसको चला रहे हो। तो पहले सच्चाई में आओ कि मेरी फिल्म ऐसी है, और उसको सौंप दो जैसी है। बस फिर फिल्म को कैसे ठीक करना, बाहर की परिस्थितियां कैसे ठीक करना, आपको क्या बनाना, कैसे बनाना, वो उसके हाथ में है। वो आपको कहीं पे भी ले जाए, वो आपसे कुछ भी करवा ले, और ये बाहर चिल्लाएंगे, हे ऐसा करो, लेकिन आप वैसा नहीं करेंगे तो ट्रेन चुक जाएंगे। ये गड़बड़ है।
सो इस बात को अंदर लेके जाना कि आपके उपदेशक, आपके साथी, आपके मित्र ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, तो भी उनको टाटा बाय बाय कहे बगैर आप इस ट्रेन में बैठ सकने वाले नहीं हैं। यदि कुछ भी हो सकता होता तो मैं आपको कह देता, कृष्ण कह देते, अष्टावक्र कह देते, लाओजू कह देते, कबीर कह देते, बुद्ध कह देते, है ना। वे तो बोले नहीं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरा पूजन करो। सो मेहरबानी करके आप समझो कि आपका जीवन है, आप परमात्मा हो, और परमात्मा नहीं हो तो संकट में हो, क्योंकि ज्ञान चाहिए परमात्मा को। आप बाहर कुछ बदलना चाहते हैं तो आपकी दृष्टि में वो चीज परमात्मा नहीं है, तो फिर फंस जाओगे। सो सब कुछ परमात्मा है। जब तक यह दृष्टि नहीं है और यह कला नहीं है, तब तक फंसते चले जाओगे। सो 2 ट्रेन चल रही है, परमात्मा की ट्रेन में आके बैठ जाओ। मनुष्य अंतिम है, उसे कुछ नहीं करना है। कर करके हम यहां तक पहुंचे हैं 15 अरब वर्ष में। अब जो भी सिलेक्टेड कण हैं, खरबों, वो हमारे अस्तित्व का हिस्सा हैं। अब उन्हें कुछ नहीं करना है, अब सब परमात्मा को करना है। हमें जो कुछ करना था वो मनुष्य बनने तक करना था, मनुष्य की ऊंचाई पाने के लिए करना था। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक बार मनुष्य बन गए तो वापस नहीं जाना है। मत करो ऐसा। अपने खरबों कणों को किसी शेर में, किसी बकरी में, किसी पृथ्वी में, किसी पत्थर में मत घुसेड़ो। उन्हें परमात्मा में स्थित रहने दो, परमात्मा को उसे चलाने दो। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो ले लेता हूं। अभी क्या सवाल है तेरा? उपदेशक ब्रह्मा विष्णु महेश है तो भी ट्रेन चुक जाएगी। सर, पिछली बार आपने कहा था त्रिगुणी शक्ति के बारे में आप बताएंगे। त्रिगुणी शक्ति मैंने बताया तो सर, एक दृष्टा, एक हमारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, और एक बाहर परिस्थिति। ये तीनों एक हैं। हम ये मान नहीं रहे हैं कि तीनों एक हैं। ये एक ही परमात्मा के 3 स्वरूप हैं। ये बात तो मैंने समझाई तो सही कि एक दृष्टा है, एक हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर है, इंद्रियां हैं, और एक बाहर की परिस्थितियां हैं। इन तीनों में रास होना चाहिए। ये तीनों जगत एक होना चाहिए, एक ही है। दृष्टा का अर्थ है कि मैंने अपना अस्तित्व और बाहर के जगत को अपने दृष्टा से एक कर दिया। अब ये है दृष्टा का जगत, इतना है। दृष्टा का जगत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो और त्रिगुणी माया, जहां तक सवाल है वो तो आपको साइकोलॉजी में समझ में आएगा। ये पूरा जगत त्रिगुणी माया से चलता है। तो हर चीज के सिर्फ 3 ऑप्शन है और 3 स्वरूप है। आप कहेंगे समय, तो भूतकाल, भविष्य, वर्तमान। मैं आपसे पूछूंगा कि आपको भोजन करना है, तो हाँ, ना या सोचता हूं। किसी भी चीज में 3 ही ऑप्शन है, 3 ही स्वरूप है। उसको त्रिगुणी माया कहते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, किसी भी चीज में। तो ये एक विशाल डिफरेंट गणित है जो मैं साइकोलॉजी में समझाऊंगा, तो उसे त्रिगुणी माया कहते हैं। सर, ये पल क्या होता है? क्योंकि पल जो है ये टाइम जोन में भी नहीं आता कि इतने मिली सेकेंड का पल है, ये रेंज में भी नहीं आता, बिल्कुल बराबर। ये मेरा ख्याल फ्लो में भी नहीं आता, क्योंकि हम कहते हैं हर पल हमको जीना चाहिए। वेरी गुड। तो पल को क्या, कैसे? मैं बता रहा हूँ। अच्छी बात है। आप समय में क्यों ले जा रहे हैं, लेकिन बता रहा हूँ। बिल्कुल आपका जजमेंट सही है। जो आप सोच रहे हैं कि पल को किसी दायरे में नहीं बांध सकते आप, है ना। ऐसा नहीं है कि 8:19:33 फिर 34 सेकंड, वो पल नहीं है, है ना। वो पल एक आपका कन्वीनियंस के लिए बना पल है, जिससे आप कह सकते हैं कि कल 9 बजे मिलते हैं, तो दोनों को मालूम रहे कब मिलते हैं, है ना। नहीं तो पहले कहते थे शाम ढले आ जाना, और क्या है। अब किसी की शाम 6 बजे ढलती थी और किसी की 8 बजे नहीं ढलती थी। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन। कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब
अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। पल एक क्षण का भी हो सकता है, 30 साल का भी हो सकता है और 30,000 वर्ष का भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? अभी पहले जब हम भगवान से टूटे हुए हैं तो पल का अर्थ है कि इस समय जो कुछ भी मेरे भीतर है और जो कुछ भी बाहर है, बरोबर है, वो ही है जितना भी है। अगर बाहर आपको सपोज 6 दिन बाद का दिख रहा है तो वो भी पल में आ गया, क्योंकि दिख रहा है। यदि 20 साल बाद का भी आपकी रेंज में है, यदि रेंज में है तो पल में आ गया। पल का अर्थ यह क्षण नहीं है, वो रेंज में आ गया, अपने आप ही रेंज में आ गया। तो जो चीज आपकी रेंज में आ गई, जो चीज दिख रही है वो पल में आ गई। फिर उसके बाहर कुछ भी दिखना नहीं चाहिए, उसके बाहर कुछ भी होना नहीं चाहिए। सपोज किसी की तबीयत खराब हो गई, उसको ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन मेरी रेंज में है वो नहीं है, बरोबर है, तो वो मेरी रेंज में नहीं है। वो किसकी रेंज में? डॉक्टर की। तो मेरी रेंज में कितना है कि उसको डॉक्टर के पास ले जाना। थोड़ा इस बात को समझना। तो ये जो पल है ना, वो कितना भी हो सकता है, और जैसे जैसे मनुष्य परमात्मा के पास आता है ना, रोल और रेंज में रहता है, टिक के मतलब पक्के में जितना ज्यादा कि कोई पास नहीं। अभी क्या किया, क्या करा, किसको फुर्सत है, क्या करेंगे कौन जानता है। तो जितना इस पल में आ जाते हैं उतना हमारा विजन बढ़ता है, उतनी हमारी ताकत बढ़ती है, उतने हमारे सारे मनों की शक्तियां बढ़ती है। तो आप कृष्ण से या बुद्ध से या किससे पूछेंगे या मुझे कहेंगे आप कि अभी मैं जो बोल रहा हूं इसका क्या होगा, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 500 साल बाद ये होगा, 2000 साल बाद ये होगा, और ये सबके समझ में आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो जो हमारी रेंज है ना, अभी वहां से जो हमें ऑर्डर आता है वो 50,000 वर्ष बाद के मनुष्यों को भी और हमारे जन्मों जन्मांतर, समझे आप, उसका भी कैलकुलेशन होके आता है। तो हम इतने विशाल कंप्यूटर के हिस्से हैं जिसे इतना मालूम है, समझे आप, जिसको सब मालूम है। जो कृष्ण कहते हैं ना कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं जिसे तू नहीं जानता पर मैं जानता हूं, है ना। तो हम तो उस विशाल कंप्यूटर के हिस्से हैं। तो हमें भी एक रेंज, एक विजन, एक ताकत आनी ही चाहिए। वो है हम जो प्रयास में लगे हैं और हम जिन पलों को बढ़ाने में लगे हैं, वो पल नहीं है, वो नकली जीवन है। स्वर्ग, नर्क, भविष्य या भूतकाल, वो हम गलत जगह फंसे हैं। पल में आएंगे तो पल कितना भी बड़ा हो सकता है। भाई आपके पास पैसे हैं और आप चाहते हैं, आपके मन में आया कि अब मेरे को नहीं कमाना है, भले आपकी उम्र 40 वर्ष है, 30 वर्ष है, और आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आजीवन आपको जितना पैसा उतने में आपका घर चले, तो वो आपके पल में आ गया ना, वो आपकी रेंज में आ गया। समझ में आई बात? लेकिन जेब में पैसा एक नहीं है और बस हर महीने अपने क्या है 3-5 लाख मिल जाए, अभी क्या कर रहा है, नौकरी ढूंढ रहा हूं, अबे तो ये कहां से रेंज में आएगा? ये रेंज में ही नहीं है। फिर कोई कहता अंगूठी पहन ले रेंज में आ जाएगा। इनकी दुकानें काहे में चलती है। सो आपको समय में समझाऊंगा या अष्टावक्र के सूत्र से फिर समझाऊंगा, लेकिन हमारी रेंज बढ़ सकती है, हमारा रोल बड़ा हो सकता है, हमारा विजन बहुत क्लियर होता है, सब कुछ दिखता है। लेकिन शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी कि इस पल का दिखे कि हमारे भीतर क्या है, बाहर क्या है। और इस पल का दिखने के लिए हमें सारे पलों को और सारे ज्ञानों को भुलाना पड़ेगा। वो इतना भारी है, तो ये उसके आगे की यात्रा है। सर एक क्वेश्चन था सर, मन के ऑटोमेशन से बेनिफिट्स मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं सर। तो कभी कभी ये होता है ना कि अब जैसे जैसे हम ऑटोमेशन में पक्के होते हैं कि हमको मन बोलता है कि हमारा करियर कुछ और होना चाहिए था, हम कुछ और करियर में हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आसपास दिखती है कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की है, और उसकी वजह से डिसीजन लेने में नहीं समझ में आता है क्या सर। ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीक।
तो मैंने यार उस दिन भी आपको बोला था कि आप स्टार्टिंग में पूछो। तो क्या है कि मैं किसी सूत्र में, आप मेरे को ना जैसे ही कल आता हूँ ना, तो आप आते ही सबसे पहले सवाल पूछ लेना। मैं जैसे बोलना शुरू करूँ या खड़ा होना वहीं पूछ लेना आप, ठीक है? तो क्या होगा कि अष्टावक्र का कोई सूत्र उसके रिलेवेंट जो भी आएगा ना, उसमें मैं आपका ये पूरा जवाब जो है ना वो इंक्लूड कर दूंगा पूरा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पे 20-25 मिनट आपको समझाऊं कि भाई यहाँ पर फंसे हैं तो हमें कैसे मालूम पड़े कि हम कौन से रास्ते से जल्दी परमात्मा की ट्रेन को पकड़ें। अभी इतना समझ में आ गया कि भाई दो अलग अलग ट्रेनें हैं, हम ट्रेन से उतर गए हैं, अब वापस बैठना है, और वापस बैठना है तो उसका अर्थ ये है कि हम परमात्मा की ट्रेन में नहीं है। अब नहीं है तो क्या हो रहा है, 2500 ऑप्शन दिख रहे हैं और कंफ्यूजन है। परमात्मा को कंफ्यूजन नहीं है, उस ट्रेन में कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि रोल रेंज क्लियर है। उस ट्रेन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, रोल और रेंज क्लियर है। अभी आपका जो सवाल है वो ये है कि हम इतने कंफ्यूजन में कैसे मालूम पड़े कि इन 150 में से कौन सा परमात्मा का ऑप्शन है ना? तो इसके लिए मुझे विस्तार से समझाना पड़ेगा। कल मुझे आते याद दिला देना, क्योंकि क्या है कि ये जो सूत्र है ना ये उस जमाने के हैं, तो साइंटिफिक नहीं है। तो मुझे क्या है कि सूत्र पकड़ के जो एक्चुअल में साइंस है वो उसमें डाल के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले याद दिला देना मुझे यार, पीछे मत शर्माना नहीं है अपने को। अंदर आया पूछ लो ना, मेरी चिंता क्यों करते हो आप? अपने कोई सिस्टम फॉलो नहीं करना, आपके भीतर आया ना पूछ लो आते ही। हेलो। सर, 2 लाइन हैं आपने कही थी तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन समझ में नहीं आया। क्या? यदि कोई मनुष्य काम के तल पे आतृप्त रहता है तो उसकी काम यदि कोई मनुष्य काम के तल पे आतृप्त रहता है तो उसकी जो काम की ऊर्जा है वो जाना शुरू हो जाती है, और काम के तल पे तृप्त रहता है तो काम की जो ऊर्जा है वो क्रिएटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दोनों लाइन का थोड़ा अर्थ। काम क्या है? मनुष्य एक पल को भी बिना काम के नहीं रह सकता। ये बात समझ में आ गई? उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी इंद्रियां सब काम करती ही रहेगी। अब सवाल ये है कि उसे काम कहाँ करना है? जहां वो है, यानी कि वर्तमान में करना है। अभी क्या हो रहा है कि ज्ञान के कारण हम उस ऊर्जा को, काम की ऊर्जा को, भूतकाल में क्या किया था और भविष्य में क्या होगा में भेज रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी काम की है, एक मिनिमम, वो यहां पर लग नहीं पा रही है क्योंकि वो इतनी विभाजित हो गई है। सो यदि आपकी क्षमता 10,000 है तो जो आपके हाथ में अभी काम है उसमें आपकी ऊर्जा 1 लग रही है, बरोबर है? और वो A to Z हर काम में, काम मतलब समझ लेना, काम मतलब कर्म, है ना? और सभी कुछ उसी का स्वरूप है, काम का ही स्वरूप है, और काम से कामना है। आपके पास काम है, आप उस काम को नहीं समझ रहे हो इसलिए कामना कर रहे हो। कामना काम का विकृत स्वरूप है। समझ में आई बात? सो इन विकृत स्वरूप से जब हट जाओगे आप, भूतकाल भविष्य काट दोगे, सारा ज्ञान हटा दोगे, तो या जिस मात्रा में हटा दोगे उस मात्रा में आपका काम जो है सामने उसमें लगेगा, वो ऊर्जा लगेगी। और जैसे ही वो ऊर्जा लगना शुरू होगी कि कुछ समय में परमात्मा से आपका कांटेक्ट हो जाएगा, जब हैबिट हो जाएगी, फिर वहां से वो आपको क्रिएटिविटी भेजता है। क्रिएटिविटी पे उसका एकाधिकार है। बल्ब बनाना हमारा काम नहीं है, कविताएं लिखना हमारा काम नहीं है, धुनें बनाना हमारा काम नहीं है, नाचना हमारा काम नहीं है, वो परमात्मा भेजता है। वो कब भेजता है? जब हमारी काम की ऊर्जा वर्तमान में लगी हो। इसलिए धर्म जो है वो सुख सफलता का महासूत्र है, उससे दूर नहीं ले जाता, सन्यास नहीं सिखाता है। समझ में आ गई बात अब? कि काम ही है, काम तो हर हाल में, क्रिएटिव में काम की ऊर्जा लगे, यानी कि परमात्मा भेजे वो निकालें। उसके लिए जरूरी है कि वर्तमान काम में फुल एफर्ट लगाएं, और वर्तमान काम में फुल एफर्ट तब लगेगी जब हमारी कामना विकृत नहीं हुई है, काम विकृत नहीं हुआ है। भूतकाल और भविष्य है तो काम विकृत हो गया, और जैसे अगर मन को मार के काम करते जाएंगे तो ऊर्जा वो पूरी तो विकृत हो जाएगा। मन को मार के तो आप कर ही नहीं सकते, मन तो फाइनल अथॉरिटी है। आप समझें, अभी मेरा बोलने में मन नहीं होगा,
तो यहां पर ऐसा एक भी नहीं है जिसे एक सेकंड में समझ में नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो, मन तो मेन है। आप पढ़ाई कर रहे हो, माता पिता कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको तो मालूम है आप नहीं पढ़ रहे हो। जब मन लगता है तो एक किताब पढ़ने के लिए एक दिन काफी है, 80% 90% लाने के लिए 7 दिन काफी है 7 किताब को, यदि मन पढ़ रहा है तो। दिक्कत क्या है, मन नहीं पढ़ रहा है, शरीर पढ़ रहा है। तो ये आतृप्त और तृप्त क्या है सर? अतृप्ति है कि मैं वर्तमान में नहीं हूं। अभी जैसे वो बच्चे को 8वीं में फेल हो गया और उसको नहीं पढ़ना था तो वो नहीं पढ़ा, मन कंप्यूटर में लगा, कंप्यूटर में लगाया, तो आज हजारों करोड़ की पार्टी हो गया 22 23 साल 21 साल में। तो मन महान है ना, मन ही नहीं है तो क्या होगा। जैसे शरीर नहीं है तो आप कुछ कर सकते हो नहीं, वैसे ही मन नहीं है तो भी नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि सो कॉल्ड धर्म ने सिखा दिया है कि शरीर को मंदिर में बिठा देते हो तो आप मंदिर में पहुंच गए। धर्म कहता है कि मन मंदिर में जाता है तो आप पहुंच गए। मन कहां जाता है कि मंदिर जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा, तो मन तो पास होने में गया, मंदिर कहां गया। और मन सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। थैंक यू। सर लाइव वेबकास्टिंग का एक क्वेश्चन है, हाँ, अमितेश जी ने पूछा है। अष्टवक्र कहते हैं कि तू जन्मों से आसक्त है, पर ये बात हम कैसे माने, क्योंकि हमारी दृष्टि इस जन्म के पार जाती नहीं है। इसमें मानने ना मानने की बात ही नहीं है। दृष्टि आसक्त है तब तो यहां पर है, और दृष्टि आसक्त थी इसीलिए तो जनक पूछ रहा था कि मुझे ज्ञान कैसे हो। अब पूछ रहा है, अब तो कह रहा है 3 सूत्र तुम बोलोगे तो 3 में भी बोलूंगा। तब कहां आ सकते हो। सारा झगड़ा क्या है, हम पूछ रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं। हर किसी को एक चीज समझ लेना चाहिए, जो कृष्ण गीता में कहते हैं ना वो महाज्ञान है डे टू डे लाइफ में। ये तो डायरेक्ट ज्ञान है कि भ्रम यानी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है मतलब क्यों है, कंफ्यूजन है तो क्यों है, क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत ऑप्शन है ना। बहुत ऑप्शन क्यों लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्ञान लिया हुआ है। यदि आपको ज्ञान ही ना हो, बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है, तो बच्चों को लगता है यूं, कभी देखा क्या करूं यार, क्या करूं का सवाल ही नहीं है, करता ही रहता हो तो क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है तो ऑप्शन नहीं है। तो जो भ्रम है, जो कंफ्यूजन है, वो इस बात का सबूत है कि हम अभी परमात्मा से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। वो जो भेज रहा है वो हम सुन नहीं पा रहे। सिस्टम करप्ट हो गई है जिससे हमें सुनना चाहिए। जब वो भेजता है और सुनने की ताकत आ जाती तो वो सवाल नहीं पूछता है। इसीलिए ध्यान रखना कि जितने भी महान हैं वो ज्यादा कुछ नहीं तो 2 चीजों के खिलाफ तो है और है, एक धर्म के और एक समाज के। क्योंकि परमात्मा सबसे पहले जो आपको भेजेगा वो भेजेगा जगत से झगड़ा। क्योंकि जब तक जगत से झगड़ा नहीं करोगे तब तक उसकी ट्रेन में कैसे बैठोगे। क्योंकि पूरे 500 करोड़ तो बैठने वाले नहीं है, वो तो धर्म और समाज में बैठे हुए हैं। इन दोनों से निकालेगा वो। उसकी हर इंस्ट्रक्शन ऐसी है और यही डर है, नहीं 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 ऐसा तो नहीं कर सकते ना। और कोई डर है, जरा सोचना, बड़े ध्यान से समझना, डर क्या है। उसकी सारी इंस्ट्रक्शन इन दोनों के खिलाफ है ना। इसी को हम कहते हैं कि हमारा मन तो बड़ा खराब है। अब वो कह रहा है कि छोड़ उस ट्रेन को, मैं तुझे सही ट्रेन में ले जाने के लिए भेज रहा हूं, मेरा विश्वास कर। जब तक ये प्रेशर नहीं हटेगा, जब तक ये प्रेशर नहीं हटेगा ना, गलती से दिन में एक आध बार उसकी आवाज सुन भी लोगे ना तो इतना ही बोलोगे, प्रभु छोड़ना, मैं यहां खुश हूं। ये प्रेशर है, उससे हटना पड़ेगा। वो दुनिया ही अलग है। इसीलिए कहता हूं मीरा को देखो, सोक्रेटिस को देखो, बुद्ध को देखो, क्राइस्ट को देखो, शंकर को देखो, कृष्ण को देखो, एक एक ज्ञानी को देखो, कबीर को देखो।
अभी कबीर बोलते हैं पंडित मौलवी हिजड़ा, तो वे उनको नहीं कह रहे हैं, वे अपने कह रहे हैं कि अपन उस बिरादरी में नहीं है भाई। परमात्मा मैं तो तेरे साथ हूं, बस मैं तेरे साथ हूं, तू बोल, जगत बेरी हो जाए, कहते हैं ना जगत बेरी हो जाए, लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई। और परमात्मा का अर्थ ही इतना है कि मेरी अब जगत से पट नहीं रही है, मैं सत्य बोल रहा हूं, या ये अष्टावक्र कृष्ण सत्य बोल रहे हैं, इसका सबूत क्या है? सबूत ये है कि और कोई ऐसा नहीं बोल रहा है। समझ लेना, मैं जो बोल रहा हूं एक भी आदमी नहीं बोल रहा है, क्योंकि दुकान की जगह नहीं है, और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसमें इतनी दुकान की जगह नहीं है ना। तो दुकान की जगह जो खोज रहे हैं वो परमात्मा नहीं बोल रहे हैं। सो हर जगह से थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। भ्रम है तो गलत है, वो जो भी भेजेगा उसमें श्रद्धा रखो, वो आपका हित चाहता है, और ये जो बाहरी ज्ञान और प्रेशर है वो आपका हित नहीं चाहता है। उस प्रेशर में 1 लाख लोगों को छोड़कर सब जी रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं हर बीतते क्षण के साथ। जो मस्ती होती है, जो सफलता होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, जो विजन होता है, वो नहीं है। सो ये प्रेशर पंप है, दो जगत ही अलग है, और इससे निकलना ही मुश्किल हो रहा है। बस ऐसा माया जाल है, इतना तगड़ा माया जाल है, अभी मैं कितना भी ताव पे चढ़ाऊंगा, कृष्ण अर्जुन को कितना ही ताव पे चढ़ा ले, जैसे ही घर जाएंगे और 4-5वां दिखे कि बार बार हमको याद कराएंगे, नहीं नहीं तू तो ब्राह्मण है। अरे बाबा नहीं हूं मैं, छोड़ना, मेरी जान छोड़ना भाई, नहीं 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 नहीं। तो कहीं ना कहीं उलझा देते हैं और हमारी मेमोरी आ जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपने जो पूछा ना वो कल पूछ लेना मुझे शुरू में ही। सबसे बड़ी दिक्कत क्या, अहंकार भी एक्टिव हो जाता है। तो वो क्या कहता है कि मैं 30 साल से मानते आ रहा हूं, वो हो हमारे ये स्वामी जी ने बोला है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, मैं तो छोड़ो। और हर कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि मैं 30 साल से मंगलवार कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा था, छोड़ दूं मतलब मैं गलत कर रहा था। तो अहंकार पकड़ लेता है। बात सीधी है, समझने लायक है, समझ भी गया लेकिन मत समझे। तो जगह जगह से ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना बड़ा खराब है, ये बाहर दुनिया खराब है, इससे निकलना तो फिर क्या बात है। पृथ्वी तो कहां की कहां पहुंच जाती, मनुष्य कहां का कहां पहुंच जाता, लेकिन कोई किसी को निकलने नहीं देता है और कोई निकल भी नहीं पाता है। थैंक यू सर। अपन अकेले में बैठेंगे कभी। अच्छा पूछ ले, एक सवाल पूछ ले। सर ये जो बुद्धि और अहंकार है, इसकी भी कोई ऐसी सीमा है कि उसके बाद किसी को समझ में नहीं आता, उसको अगला जन्म ही लेना पड़ेगा? बुद्धि अहंकार सिंपल है, वो नकारात्मक है ना। वो क्या कहती है, शरीर को ये मत करो, मन को ये मत करो, और इंद्रियों को ये मत करो। वो नकारात्मक है, पॉजिटिव तो है ही नहीं। बुद्धि अहंकार की ये सत्ता नहीं है कि आपके शरीर को कह दे कि कल सोमवार है बेटा, भूख नहीं लगना चाहिए, ये सत्ता है नहीं है। उसकी सत्ता कितनी है कि कुछ भी हो जाए खाना मत। और अहंकार कहता है तू नहीं कर पाएगा, एक सोमवार नहीं कर पाया, अरे नहीं कर पाया ना, पागल हूं क्या, क्यों करूं मैं। तो बुद्धि अहंकार की सत्ता नेगेटिव करने की है, और सब उसके भ्रम में आ जाते हैं। वो इन तीनों को दबाती है। इन पांचों का आपस में झगड़ा है, 3 की एक टीम है, 2 की एक टीम है। होना ये चाहिए कि 3 की टीम का 2 की टीम पे शासन होना चाहिए, और उल्टा है, इसलिए लफड़ा है। यदि आपका मन फ्री है तो बुद्धि की सुनेगा। मतलब सर मैं ये बोल रहा कि जैसे कुछ लोग हैं उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो वो क्या है, क्या कंडीशन में उनको क्या समझ में नहीं आता मतलब उनको? उनका वो इतने स्ट्रॉन्ग ज्ञान में हो जाते हैं कि उनको कुछ भी अच्छा बोलो ना तो वो उनका ऐसा क्या है कि कंडीशन? ऐसा है, आप थोड़ा सा गीता आपने शायद नहीं सुनी है, एक लिमिट होती है ना। जैसे मनुष्य एक लिमिट से ऊपर का कट्टर हो गया है ना, तो फिर कृष्ण गीता में कहते हैं कि भाई जिसे सुनने की इच्छा नहीं है उसे ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं तो मेरी शुरुआती में ऐसे ही करता हूं कि छोटा मोटा भी कट्टर हो या बाकी हो ना तो दूसरी बार आए ना, क्योंकि यार मैं कहाँ तेरे चक्कर में फंसूं, तो भग ही जाते हैं। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि 20-30 मिनट लगातार हो गए कुछ नहीं बोला, अरे कोई ऐसा सुन ले, नहीं चलेगा, तो फिर कुछ बोल देता हूँ।
क्योंकि जरा सा भी बाकी होगा तो भगना ही पड़ेगा। मेरे पास जो भी बैठ पाएगा लगातार सुन पाएगा वो पक्का है, कट्टर नहीं है, अहंकारी नहीं है, कहीं ना कहीं परमात्मा मजबूत है। तो इन लोगों को क्या होता है कि एक लिमिट से जब ऊपर हो जाते हैं ना तो उनको सब जने छोड़ देते हैं और उनका अगला जन्म मनुष्य जन्म नहीं होना है, ये गारंटेड है। आप समझे इस चीज को? क्योंकि अभी कृष्ण की किताब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आया ना कि ऊपर वेटिंग चल रहा है। तो कितने ही लोग हैं जो मनुष्य में कन्वर्ट होने को तैयार बैठे हैं और यहां से कितने ही लोग जा रहे हैं जो चांस खो चुके। तो ये उसमें है, आप बहते जाओ और जिस रोज आप मोक्ष में आ गए कि सब कुछ परमात्मा है, उस दिन जन्म लेने का कारण नहीं बचा, कारण समाप्त हो गया। अभी आप समझ लो कि सब कुछ परमात्मा है तो अगला जन्म होने का कोई कारण ही नहीं बचा। जब तक नहीं समझ रहे हो तब तक जन्म है, लेकिन नहीं समझ रहे हो उसमें इतना बुरा नहीं है। लेकिन जब आप ये चांस ही खो दो वापस मनुष्य बनने का, वो बुरा है। इसलिए कट्टरता हर हाल में गलत है। कट्टरता का अर्थ है मैं तय करता हूं कि मैं ये नहीं ही करूंगा या मैं ये करूंगा ही, मैं ये पाके ही रहूंगा। अरे ये क्या है? वो देगा वो लूंगा, वो देगा वो लूंगा, वो हमसे ज्यादा जानता है, इतनी सीधी बात है। फिर उसमें भी हम चुनाव करेंगे, ये तो बुरा भेजा, अच्छा तो शुरू से अच्छा अच्छा भेज दे तुमको, तब तो हर कोई मान लेता। फिर वो पूरी परीक्षा लेगा आपकी, आपको परीक्षा में पास होना पड़ेगा। वो कभी भी आपको दुनिया में दुश्मन बनाने के अलावा कुछ नहीं भेजेगा। मेरे कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि 25,000 लोग एक साथ सुन सकें? आपको समझो, है ना? क्राइस्ट के साथ 10 लोग थे, कृष्ण के साथ कोई भी नहीं था जीवन भर, कबीर के पास 7 शिष्य थे, है ना? ये तो थोड़ा सा अलग है, मेरा वैज्ञानिक युग में है, पब्लिक धार्मिक है, तो हजारों लाखों लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा है, परमात्मा उतना जिंदा है, तो वो आपको अच्छा अच्छा नहीं भेजेगा। अभी बुद्ध को भेजता है कि हिंदू पाखंडों के खिलाफ बोलो, वेद गलत, शास्त्र गलत, उपवास गलत, यज्ञ गलत, हवन गलत, पूजा पाठ गलत, ब्राह्मण गलत। तो बुद्ध को कोई अच्छा तो नहीं भेज रहा था। वो अच्छा भेजेगा भी नहीं दुनिया की दृष्टि में, वो अच्छा उसकी दृष्टि में भेजेगा। तो आप सिर्फ जब तक उसको जवाबदार नहीं हो तब तक आप में हिम्मत नहीं आएगी। और इन लोगों की तो छोड़ ही देने की। ये रास्ते में हम चलते हैं, नदी में नहाते हैं, कितने पत्थर पड़े रहते हैं, चिंता करते हो? तो ये चलते फिरते पत्थर है आखिरी बार के, जो कट्टर हैं, उनकी चिंता करने की नहीं। और मैं A to Z सभी धर्मों के कट्टरों को बोलता हूं, ताकि कट्टर तो चाहिए ही नहीं। बुद्धि पे ताला लग दिया, परमात्मा ने जिसको छोड़ दिया, तय कर दिया कि ये मनुष्य नहीं बन सकता, फिर पत्थर तक ले जाएगा रिवर्स गियर में, उसकी क्या बात करना। इसलिए कभी उनकी चिंता नहीं करना, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बच्चे हो। यदि नहीं समझते तो किसी को जबरदस्ती नहीं करना, गाली भी नहीं बोलना, क्योंकि इतनी बड़ी गाली ऑलरेडी परमात्मा ने दे दी कि मनुष्य नहीं बनाएगा, हमें क्या करना, हम अपनी लाइन चलो। हेलो, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञे अज्ञान से भासते हैं, ऐसा अष्टावक्र जी ने बोला। सो माय क्वेश्चन, जनक ने बोला, सॉरी जनक ने बोला। सो माय क्वेश्चन इज कि जब माइक पास में, हाँ। जब परमात्मा को सब कुछ पता ही है, दृष्टा को सब कुछ पता ही है, तो अष्टावक्र महागीता कैसे साइको ट्रीटमेंट नहीं हुई? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय अज्ञान से भासते हैं। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय क्या है? ज्ञाता का अर्थ है कोई जानता है। यदि किसको ये गलतफहमी हो जाए कि मैं जानता हूं, तो इतनी फुर्सत कैसे मिलती है? सवाल मैंने समझाया सही कि ऑटोमेशन है, मुझे इतना भी कैसे पता चले कि मैं जानता हूं? कहीं ना कहीं पॉज आएगा, और पॉज परमात्मा नहीं है। तो ज्ञान लेने थोड़ी जाना है तो सही। ज्ञान लेने जाऊं मतलब क्या हुआ कि मैं पूछने जाऊं क्या करूं? गाड़ी चूक गई, वो गाड़ी नॉन स्टॉप चल रही है, पृथ्वी नॉन स्टॉप चल रही है, एक सेकंड को यहां पर पॉज नहीं है। 15 अरब वर्ष हो गए संसार में, पॉज नहीं है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो 24/7 घूम रहा है। समझ में आ गई बात? तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय अज्ञान से भासते हैं, क्योंकि इतनी फुर्सत ही नहीं है। समझ में आ गया? जो जानने लायक है वो मालूम है, बस उतना सा ज्ञान है। ये बात समाप्त हो गई।
अब ये साइको ट्रीटमेंट क्यों नहीं है और गीता साइको ट्रीटमेंट क्यों है, सवाल ये है। तो गीता साइको ट्रीटमेंट पूरी की पूरी है और वो साइको ट्रीटमेंट ही ज्यादा है। साइको ट्रीटमेंट का अर्थ होता है कि मैं आपके मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर और इसमें जो भी आपने संकल्प विकल्प कर रखे हैं कि मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा, ये पाप, ये पुण्य, ये अच्छा, ये बुरा, है ना, ये धार्मिक या अधार्मिक, जो भी आपने विभाजन कर रखा है। विभाजन का अर्थ है आप ये मान रहे हो कि परमात्मा नहीं है सब कुछ, तभी आप विभाजित कर रहे हो, जबकि ये ब्रह्म है, विभाजित नहीं है। तो मैं आपका विभाजन तोड़ने के लिए जो कुछ भी बोल रहा हूं वो साइको ट्रीटमेंट है, समझे। अब कोई एक व्यक्ति आ गया जो सुबह उठते शराब पीना शुरू कर देता है, मतलब एक तरफ झुका हुआ है, समझ में आई बात। अब एक तरफ झुका है और वो बुद्ध के पास जाएगा तो बुद्ध बोलेंगे क्या कि शराब एकमात्र पाप है। फिर दूसरा आएगा जो ऐसा मर चुका है, सपोज पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अच्छा खाना या अल्कोहल उसकी जरूरत है, क्योंकि सारी दवाइयां अल्कोहल से बनती है ना। शरीर कमजोर होता है अल्कोहल की अनुपस्थिति में, अल्काइन की अनुपस्थिति में, विटामिन की अनुपस्थिति में, है ना। तो बुद्ध वैसा ज्ञान देंगे तो वो साइको ट्रीटमेंट है। तो साइको ट्रीटमेंट का अर्थ है आप पुण्य की तरफ झुके हो तो आपको पाप के लिए उकसाऊं, आप पाप की तरफ झुके हो तो आपको पुण्य के लिए उकसाऊं। अर्थ ये है कि मैं आपको बीच में ले आऊं कि ना पाप है ना पुण्य है, तो वो साइको ट्रीटमेंट हुई। यहां पर अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू तो है दृष्टा, तो तुझे कुछ करना नहीं है और जो कुछ भी है वो ऑटोमेटिक है, बरोबर है, और तेरा ही हिस्सा है, और जब ऑटोमेटिक है तो परमात्मा है। जो कुछ भी ऑटोमेटिक है वो परमात्मा है। तो ये साइको ट्रीटमेंट नहीं है, कहीं पे भी झुके हुए भी नहीं है जनक ज्यादा, और वो झुकने से भगा भी नहीं रहे हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो ये दोनों बात अलग अलग है। अगर आप झुके हैं एक तरफ, चाहे कहीं पे भी झुके हैं, समझो कोई आएगा और कट्टर हिंदू है तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, अरे रे तू तो फंस गया, एक बार मुसलमान होता तो बच जाता, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा झुका हुआ हिंदू की तरफ। मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, मुझे कोई हिंदुओं से दुश्मनी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, ना मुसलमानों से, ना क्रिश्चियन से, ना क्या लेना देना मुझे आपके शास्त्रों से। आप झुके हो तो मुझे बोलना पड़ रहा है, आपका झुकाव दूर करने के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। आप झुके नहीं हो तो आपको साइको ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। सो जनक झुके हुए नहीं है, इसलिए अष्टावक्र सीधा कह रहे हैं कि जो कुछ भी अंदर बाहर है वो परमात्मा है, तू साक्षात परमात्मा है, तेरे से ही सब कुछ अंदर चल रहा है, तेरे से ही सब कुछ बाहर चल रहा है। तीनों चीज को एक डोर से बांध ले और आनंद ले, बस तीनों चीज को एक डोर से बांध ले और आनंद ले। तो ये समझ में आ गई। मैं बोलता हूं तो मेरा क्या लेना देना है, वो आदमी अच्छा था बुरा था उसने क्या लिखा, आप झुके हैं वो मेरी चिंता है कि आपको कैसे वापस शून्य में लाऊं। आप झुके हैं वो मेरी चिंता है। सो ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।